वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी कुछ टाइम से ज़रा वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पिछले जो कोर्सेज़ है उसमें वेब स्क्रैपिंग के बारे में बता चुका हूँ। तो अब मैं जो है डेटा साइंस का जो कोर्स है वो चालू करूँगा। ठीक है, तो अभी तो मैं जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को डेटा साइंस की एक तो डेफिनेशन थोड़ा बहुत बता देता हूँ और इसका वर्क फ्लो जो होता है वो कैसे होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो विंडो स्क्रीन पे चलता है पहले। अब जो आप लोग है ये स्क्रीन देख लो। ठीक है, स्क्रीन में सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में बताऊँ व्हाट इज डेटा साइंस, तो मैं बेसिक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं। मैं कोडिंग वगैरह जब करेंगे तब देखेंगे। देखो, जब आप लोग डेटा का यूज़ करके स्मार्ट डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, एक होता है व्हाट हैपन एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, व्हाट हैपन में आप लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें आता है आपका डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करूँ तो जिसमें आप लोग जैसे आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है। ठीक है, अब आप लोग चेक करना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही हमारे पिछले कुछ सालों में, या फिर आपके बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस रही, उससे रिलेटेड जब आप लोग यूज़ करोगे तो आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करोगे, वो आपका आपका डेटा एनालिटिक में आ जाता है। ठीक है, ग्राफ्स यूज़ करना, हिस्टोग्राम यूज़ करना, ये सब यूज़ करना, उससे चेक करना कि क्या परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर आप लोग डेटा का यूज़ करके अपने बिजनेस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ जो आपकी आ जाती है वो डेटा साइंस में आ जाती है। इसमें आपको मशीन लर्निंग, डेटा मॉडलिंग करना, ये सब भी होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होती है उसमें यूज़, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, डेटा माइनिंग में मतलब आप लोगों को डेटा भी निकालना पड़ेगा, उसको क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी और उसके बाद मॉडल्स को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे देखो ये जो है मैंने क्या कहते हैं वर्क फ्लो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, 7 स्टेप्स मैंने डिफाइन किया हुआ है। बाकी आप लोग देखोगे तो कुछ दूसरे यूज़र होते हैं, वो मतलब जो दूसरी वीडियोज़ में हैं वो थोड़े कम स्टेप्स होंगे, लेकिन मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डेफिनेशन वो डिफाइन करना है अपना प्रॉब्लम, कि आपके डेटा साइंस में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये हो गया। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट भी कह देते हैं इसको एक तरीके से, कि क्या आप स्कोप है आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है डेटा गैदरिंग या फिर एक्वाजिशन, मतलब कि आप लोगों को डेटा कहाँ से उठाना है। जैसे मोस्टली तो हम लोग कैगल से उठाते हैं, मतलब जब प्रैक्टिस के लिए जो उठाना होता है वो कैगल से उठाते हैं। लेकिन कंपनीज़ का अपना डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसमें से आप लोगों को डेटा निकालना पड़ता है एसक्यूएल का यूज़ वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद जो डेटा आपके पास आता है उसका थर्ड स्टेप होता है आपको क्लीनिंग। आपको डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ेगी कि उसमें कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है, कोई गलत डेटा तो नहीं पड़ा हुआ। ये सब आपको करना होगा। उसके बाद आता है आपका ईडीए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका डेटा मॉडलिंग, मॉडल एवोल्यूशन। डेटा मॉडलिंग मतलब कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उसका मॉडल बनाना पड़ता है मशीन लर्निंग के थ्रू। उसमें आप लोग डेटा मॉडलिंग का यूज़ करेंगे और फिर उसी मॉडल को आप लोगों को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि ये मॉडल सही भी है, नहीं है, बायस तो नहीं है किसी चीज़ के लिए, या जनरलाइज आंसर तो नहीं दे रहा। इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है 7th डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और इसमें देखो ये ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अगर कुछ समझ ना आए तो कोई बात नहीं, आप स्टेप जो है वो नज़र में रखें, कैसे कैसे स्टेप में काम करना है। ठीक है, सबसे आपका जो अब देखो मैं अभी जो चालू करूँगा, सबसे पहले आपका होगा डेटा क्लीनिंग। ठीक है, उसके बाद आपका होगा ईडीए। ठीक है, ये दोनों स्टेप बहुत ज़रूरी हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जा रहे हो, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाओगे तो उसके बाद आपको पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा। चलो यार, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा अभी आपको पावर बीआई के बारे में भी, वो भी सिखाऊंगा। तो अभी जो है हम लोग सिर्फ डेटा क्लीनिंग और डेटा ईडीए के पर फोकस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नए हो, पाइथन भी नहीं आती, कोई बात नहीं, सिर्फ बेसिक सीख के आ जाओ। इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीख लो, फंक्शन सीख लो। ठीक है, आपका फंक्शन वगैरह सीख लो, और थोड़ी बहुत चीज़ें होगी वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, बस ये बेसिक बेसिक सीख के आ जाओ, उतने में आपको डेटा एनालिटिक्स में आपका काम हो जाएगा। लेकिन डेटा साइंस के लिए सीख रहे हो तो पाइथन सीख कर आना।